नमस्कार बच्चों। आज हम मिठाई वाला पाठ के शेष भाग को लेकर उपस्थित हैं। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों, सबसे पहले खिलौने वाला आया था, उसके 6 महीने बाद मुरली वाला आया और आप 8 महीने बाद कौन आया है? मिठाई वाला। सर्दी के दिन थे और रोहिणी छत पर खड़ी हुई थी। क्या कर रही थी? आजानुलंबित। आजानु मिस होता है घुटनों तक, लंबित मिस लंबे। केश राशि बालों को, घुटनों तक लंबे अपने बालों को सुखा रही थी। तभी उसे अपनी गली में नीचे ही कौन सा स्वर सुनाई पड़ता है? मादक मधुर स्वर, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी, वृद्धा बूढ़ी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊँ? कोई आता ना हो, ज़रा हटकर मैं चिक की ओट में बैठी रहूँगी। ओट में, पर्दे में। मिठाई वाले का जो स्वर था बच्चों, वो रोहिणी के लिए कैसा था? परिचित था। यानी अभी भी रोहिणी के मन में, रोहिणी के दिमाग में खिलौने वाले और मुरली वाले का मादक मधुर स्वर बसा हुआ था। मिठाई वाला दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी घुलती नहीं हैं, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी को भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियाँ हैं। पैसे में 16 देता हूँ। तो बच्चों, इस पूरा पैराग्राफ में उस मिठाई वाले की गोलियों का वर्णन है कि मिठाई वाले की गोलियों की क्या विशेषता थी, वह कैसी थी, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। और वह 1 पैसे में कितनी देता था? 16 गोलियाँ देता था। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें खैर क्या, मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी, फिर भी काफ़ी सस्ता है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट पड़ी। बच्चों, अब दादी जो थी वो मीठी गोलियों के लिए मिठाई वाले से मोलभाव कर रही थी। पोपला मुंह होता है बच्चों, जिसके दांत नहीं होते हैं, टूट जाते हैं, उसका मुंह अंदर की तरफ दोनों ओर से धंस जाता है, उसे कहते हैं पोपला मुंह। और जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका मुंह कैसा हो जाता है? पोपला हो जाता है। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा मैंने कोशिश की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की ओट में बोली, पहले यह मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर के? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि बोधों में डूब करके बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। अब जो मिठाई वाला था, क्योंकि रोहिणी भी समझ गई थी कि ये वहीं, उसे भी यह संदेह था कि ये वहीं खिलौने वाला और मुरली वाला है। और मिठाई वाले को बड़ा हर्ष हुआ और संदेह हुआ कि रोहिणी उसे पहचान गई, और तब उसने कहा कि पहले मैं खिलौने लेकर आया था और फिर मुरलियाँ लेकर आया था, और अब मैं मिठाइयाँ लेकर आया हूँ।
रोहिणी का अनुमान सही निकला। अब तो वह उससे और भी बातें पूछने के लिए अस्थिर अधीर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भले तुम्हें मिलता क्या होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है, और मैं यही चाहता भी हूँ। तो यानी कि इन व्यवसायों को करने में कोई मुनाफा नहीं है उस फेरी वाले का, अपितु वह किस लिए करता है? अपने संतोष के लिए, सुख के लिए करता है। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं? उन्हें आप जाने ही दो। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा हर्जा ना होगा, हर्जा में हानि नहीं होगी। मिठाई मैं और भी ले लूँगी। तब जो रोहिणी है उसके बारे में और बहुत कुछ जानना चाहती है और वो उससे पूछती है। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। अतिशय मीन्स अत्यधिक। गंभीरता के साथ, अब पहले की अपेक्षा जो मिठाई वाला था वो सीरियस हो गया, गंभीर हो गया, क्योंकि रोहिणी की जो पूछने वाली बातें थी उससे उसके हृदय को, उसकी यादों को ठेस पहुंचने लगती है। तो मिठाई वाला जो है अब गंभीर होकर के कहता है, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, प्रतिष्ठित, सम्मानित। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण प्रिय थी। बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। अटखेलियाँ, बच्चों के क्रियाकलापों को अटखेलियाँ कहते हैं। बच्चों के क्रियाकलाप, कोलाहल मीन्स शोर। समय की गति, विधाता की लीला अब कोई नहीं। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं होंगे। अब जो है मिठाई वाला अपने कहानी बताता है कि मैं भी बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, सम्मानित व्यक्ति हूँ, बहुत अमीर हूँ। मेरे पास धन वैभव की कमी ना थी। मेरे 2 बच्चे थे सुंदर और बहुत अच्छे, और मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, और किसी चीज़ की कमी मुझे नहीं थी। सोने का संसार था, यानी बहुत कीमती संसार था, मेरा परिवार था। लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि अब ना मेरी पत्नी है, ना मेरे बच्चे हैं। ये विधाता की लीला है। लेकिन मैं अभागा बच गया। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं उन बच्चों की खोज में, अपने बच्चों की खोज में निकला हूँ। अर्थात इन बच्चों को मैं अपने बच्चों को देखता हूँ। इन बच्चों को चीज़ें बांट करके इनके चेहरों पर जो खुशी दिखती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो खुशी मैं अपने बच्चों को दे रहा हूँ। आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक से मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है, इस तरह उसी को पा जाता हूँ। अब वो कहता है कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, अपितु मैं इस प्रकार के व्यवसाय करके, बच्चों को चेहरे पर खुशी दे करके, उन्हें खुश करके, मैं ऐसा लगता है मुझे कि मैं अपने बच्चों को प्रसन्न कर रहा हूँ, उन्हें खुशी दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी जन्मे होंगे। जब मैं इन बच्चों को उछलते कूदते देखता हूँ तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। अगर मैं ऐसे ही जीता तो घुल घुल करके उनकी याद में मर जाता, और इस प्रकार जी करके मैं संतोष के साथ जी रहा हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से तर हो गई, मिस भर गई। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उनका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल मिस उसी समय कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू और मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, ना
अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ समाप्त हो जाता है। तो आपने देखा कि मिठाई वाला एक ऐसे मर्मस्पर्शी व्यक्ति की कहानी है, और मर्मस्पर्शी कहानी है। मर्मस्पर्शी मीन्स बच्चों जो दिल को छू जाए। यानी वह मिठाई वाला, वह खिलौने वाला, वह मुरली वाला क्या करता था? अपनी चीज़ों को बेचता था, सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं अपितु अपने संतोष के लिए और सुख के लिए और दूसरे बच्चों को खुशियाँ देने के लिए। उसे ऐसा लगता था कि वह उन्हें खुशियाँ दे करके अपने दुख को कम कर लेगा। तो बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस पाठ के प्रश्नोत्तर के लिए आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।